डॉक्टर साहब, मैं आपको नीटी ग्रिटी में नहीं फंसाना चाहता। ये इस वक्त पूरे मुल्क की दुनिया की हैयत बदल रही है। यूक्रेन की वॉर चल रही है, गल्फ़ के अंदर तनाज़ा है, हमारी अपनी इंडिया के साथ जंग अभी जारी है। बड़े मुश्किल हालात के अंदर ये बजट बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसके अंदर ये क्या चमत्कार दिखाएं जिससे कि हम थोड़ी सी सिक्योरिटी हो जाए। आपको इसकी क्या डायरेक्शन नज़र आती है? देखिए जी, ये बजट वैसा ही है जो पिछले कितने सारे बजट आए हैं। ये सिटी बैंक और कंसल्टेंट्स ने बनाया, फॉरेन कंसल्टेंट्स ने, जैसे शौकत अजीज के ज़माने से चलता आ रहा है। और इसमें वही छोटी छोटी मीम में ठोका-ठाकी है, बेशतर चीज़ें वही हैं, एम्फेसिस वही है टैक्स कलेक्शन पे। टैक्स थोड़ा बहुत इधर उधर रद्दोबदल की है, 6-7 हज़ार 5 हज़ार, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ा टैक्स लगाया है, कार्बन टैक्स लगाया और पेट्रोलियम लेवी, विच इज़ द सेम ओल्ड थिंग जो कर रहे हैं। जो इंटरनेशनल प्राइस से छूट मिली थी वो इन्होंने कवर कर ली उधर से, दूसरी से अपने बजट के लिए, तो ठीक है। बट बाकी कोई नई डायरेक्शन नहीं। वही प्राइवेटाइजेशन की प्रॉमिस है, प्राइवेटाइजेशन तो हो ही नहीं सकती, ये गलत बात है। एक जो इदारे हैं वो मोस्टली बैंकरप्ट हैं, या तो उनको बंद करें या दूसरा प्राइवेटाइजेशन, मैं बार बार कहता हूँ, पीआईए को स्टॉक मार्केट में डाल दें, बाकी जो चीज़ें स्टॉक मार्केट में डाल दें। स्टील मिल अगर रशिया आके कर सकता है तो करे, नहीं तो वो तो ज़मीन ही रह गई है, पर ज़मीन पे इन लोगों ने घर बना लिए। तो अब बाकी प्राइवेटाइजेशन मुझे समझ नहीं आती कौन सी रह गई। और अगर ये करेंगे, डिस्कोस को करेंगे, डिस्कोस को करना बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि डिस्कोस को करेंगे तो नेचुरल मोनोपोलीज को आप कर रहे हैं, डिक्रीजिंग कॉस्ट मोनोपोलीज को, तो उसमें आप फंस जाएंगे दोबारा, जैसे केई में फंस गए। डिस्कोस को भी करना है तो स्टॉक मार्केट के थ्रू करें, और स्टॉक मार्केट के थ्रू उनकी जो है मैनेजमेंट म्यूचुअल फंड्स को करने दें। कोई तरीका होता है काम करने का। ये जो है कि रात के अंधेरे में सेठों को बेचनी है, वो गलत बात है। दूसरी चीज़ है कि बजट में एनर्जी के ऊपर कुछ भी नहीं है। वही एक पता नहीं कितने 1 या 1.5 ट्रिलियन की सब्सिडीज है उसके ऊपर पड़ी हुई। वही अगर देखें तो आपके कोई 1-1.5 ट्रिलियन की सब्सिडीज और पड़ी हुई हैं। कोई सब्सिडीज को रिड्यूस नहीं किया गया, टैक्स को जो एक्सपेंडिचर्स है उनको भी रिड्यूस नहीं किया गया। दूसरी तरफ अगर देखें तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कोई नहीं है, वही सरकारी इदारे बढ़ी जा रहे हैं। पिछले साल उन्होंने 60 नए सरकारी इदारे बनाए, मैंने गिने 60 नए सरकारी इदारे सेंटर और प्रोविंसेस में। दैट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सरकारी इदारा, नौकरियां बहुत दे रहे हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा अच्छा। फिर दूसरी चीज़ मेरी समझ नहीं आती कि ये जो है पीएसटीपी को बढ़ाने की क्या जरूरत है जब आपका इतना डेट है। आप पीएसटीपी को कम करें और डेट रिड्यूस करें अपना। पीएसटीपी में जो इतनी चीज़ें आप डाल रहे हैं, 60 बिलियन को तो प्लानिंग कमीशन के प्रोजेक्ट्स है जो समझ ही नहीं आती क्या है। उसके अलावा अगर आप देखें तो हाईवेज हो गई, क्या ज़रूरत है 300 बिलियन के हाईवेज बनाने हैं, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो डाली हैं जिनका कोई सेंस नहीं बनती। दामी और भाषा के लिए सिर्फ 35 बिलियन है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि ये क्या कर रहे हैं, और ज़रा सोच से करें। ये नहीं कि पीएसटीपी बहुत सारे पैसे पॉलिटिशियंस को जाएंगे, तो अगर लोकल गवर्नमेंट हो तो पॉलिटिशियन को जाने ही चाहिए पैसे। तो वो लोकल गवर्नमेंट का रिफॉर्म नहीं करना, एमएनएस को लोकल गवर्नमेंट बना देनी है। तो इस लिहाज से आई एम वेरी सरप्राइज के बजट में कोई मेजर स्टेप नहीं। दुनिया बड़े बड़े स्टेप्स ले रही है, मिलेनियम ने बजट बड़े स्टेप्स लिए हैं, ट्रंप ने बड़े स्टेप्स लिए हैं। हमें भी इस वक्त ज़रूरत है बड़े स्टेप्स की, छोटे स्टेप्स की ज़रूरत नहीं है। ये बजट टिंकरिंग वाला बजट है, इट्स नॉट अ बिग बजट जहाँ के बड़े स्टेप्स आए। और डॉक्टर साहब, ये बूम कब आएगा? हमने तो बस्ट एंड बस्ट ही देखा है, एवरीथिंग इज बस्टेड। वो जो आप कह रहे हैं डेवलपमेंट का, उसके अंदर वो जो एमएनएस को पैसे भी इंश्योर कर लिए जाते हैं। अभी ये देखा आपने कि चेयरमैन सेनेट के और जो है स्पीकर नेशनल असेंबली की, उन्होंने 600% बढ़ा ली। हाल ही में वज़रा की जो है 6-6 लाख रुपए तनख्वाहें कर ली। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की भी, प्राइवेट सेक्टर को छोड़ें, वो 10% उसकी भी तनख्वाहें उन्होंने बढ़ा ली हैं। यहाँ पे बाकी सैलरीड क्लास की लोअर छोटे छोटे हल्के इशारे कर दिए। तो ये यूं ही मामला चलते रहेंगे? डॉक्टर साहब, आपसे पूछ रहा हूं मैं। बड़ी मुझे आवाज नहीं आपकी आई, क्या लास्ट क्वेश्चन? डॉक्टर साहब, ये बूम एंड बस्ट जो था, मैंने कहा ये बस्ट ही चल रहा है। कोई अच्छी खबर आप हमें दे रहे हैं? गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स हैं, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स इस वक्त जब इतना कर्ज हमारे सिर पे है, जब इतना खसारा है, तो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर्स कम होने चाहिए। जो हमें थोड़ी रिलीफ मिली है बजट में इंटरेस्ट रेट लोअर होने से, वो मैं देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने अपने खर्चे बढ़ा दिए, तनख्वाहें भी बढ़ा दी हैं, सरकारी मरात भी बढ़ा दिए हैं, नई गाड़ियाँ भी ले ली हैं, और नए घर भी बनने शुरू हो गए। पार्लियामेंट लॉजेस बनने शुरू हो गए, लाहौर में एक और जी और बनना शुरू हो गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हमने कर दी हैं, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स है। ये अगर हमारा दोबारा बजट डेफिसिट है, ये कमिटमेंट्स बैठी रहेंगी। तो हमें ये देखना चाहिए, जो राइट साइजिंग की बात थी वो बिल्कुल नहीं।
दानियाल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक और नई वेव आ सकती है इन्फ्लेशन की, पर एक और भी जरिया आ सकती है। हमने टैरिफ रिफॉर्म किया, जो अच्छी बात है, जरूर करना चाहिए, बट अब टैरिफ रिफॉर्म के बाद एक्सचेंज रेट पे प्रेशर आएगा। जब एक्सचेंज रेट पे प्रेशर आएगा तो क्या हुकूमत में दम है वो सहारेगी एक्सचेंज रेट का प्रेशर? दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ आपके सारे इंडस्ट्रियलिस्ट अभी टीवी पे सारे लगे हुए यही कह रहे हैं इंटरेस्ट रेट को और लोअर करो। अगर आप इंटरेस्ट रेट को और लोअर करें तो एक्सचेंज रेट पे और प्रेशर आएगा। जब एक्सचेंज रेट पे प्रेशर आएगा तो इम्पोर्ट्स महंगी होंगी और आपको दोबारा असर होगा इन्फ्लेशन पे। तो हमें इन्फ्लेशन से मोहतात रहना चाहिए और हमें एक्सचेंज रेट और इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट बड़ी केयरफुल होनी चाहिए। बाकी ये कि डेफिसिट रिडक्शन बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये कहता हूँ फिस्कल जो हमें ये जो ये पीएसटीपी, मैं तो पिछले 20 साल से शोर मचा रहा हूँ, पीएसटीपी को रिफॉर्म करें, प्लानिंग कमीशन को रिफॉर्म करें। ये 1950 की एजेंसी है जो महबूबुल्लाह के ज़माने की है। अब इसको मॉडर्नाइज करें। ये जो पीएसटीपी का निज़ाम है जहाँ हम प्रोजेक्ट आफ्टर प्रोजेक्ट बनाई जाते हैं, ये कदीम ज़माने का रिवाज है, इसको ख़त्म करें। आउटपुट बेस्ड, इनपुट बेस्ड बजटिंग पे ना जाए, आउटपुट परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग पे जाए। और ये पीएसटीपी को मैं तो कहता हूँ काट के डेट रिडक्शन की तरफ लेके जाए। हम क्यों ये सड़कें और बना रहे हैं? कितनी सड़कें हमें चाहिए? चले ठीक है, वो कराची हैदराबाद 1-2 सड़कें चाहिए, पर वो सड़कें क्यों नहीं बनती प्रोविंशियल बजट से? जब आपने एनएफसी अवार्ड कर दिया वो करे। फेडरेशन का क्या काम है हर चीज़ में घुसे? और फेडरेशन का क्या काम है फॉर एग्जांपल सिंपल चीज़ें बेनजीर इनकम सपोर्ट भी दें या प्रोविंसेस को करें? हम लोग क्यों कर रहे हैं फेडरेशन से? तो फेडरेशन प्रोविंसेस के साथ ना एनएफसी अवार्ड नेगोशिएट करना चाहती है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज नेगोशिएट। फॉर एग्जांपल जो सारा बिजली का नुकसान है वो फेडरेशन पे करती है। एक और चीज़, बिजली का नुकसान क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आती। बिजली के लिए हमने 1 या 1.5 ट्रिलियन की, मैंने आज चेक किया था, रखी हुई है सब्सिडी, पर वो क्या है? वो ये है कि हम ये जो CTBCM है जो हम 10 साल से बात कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में एनर्जी डाल दो, प्राइस डेवलपमेंट होने दो, बजाय सिर्फ ये कि आप उनको प्राइवेटाइज करें। आप CTBCM चलने दें भाई। जो बड़े लोग हैं वो एक दूसरे से बिजली खरीदे, डायरेक्टली खरीदे, बजाय इसके कि हुकूमत बीच में आए। अगर ये निज़ाम चला दें तो बहुत अच्छा काम शुरू हो जाए। पर ये ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं नहीं हमने छोड़ना किसी चीज़ को नहीं, हमने हाथ में ही रखना है। तो अब फिर हाथ में अगर सब कुछ रखना है तो सोवियत यूनियन ऐसे ही मरी थी और ऐसे ही हम लोग भी मार खाएंगे। चौधरी साहब, इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी पर डालें घूम फिर के। पहले ही 80-85% इनडायरेक्ट टैक्सेस है, फिर ये GST जो हर चीज़ पे लगा रहे हैं, ये सोलर पैनल के ऊपर भी लग रहा है, बाकी चीज़ों पे भी लग रहा है, कैसे देखेंगे? आमिर साहब इसको एक और तरीके से देखें। जब जर्मनी और अमेरिका में ऑटोबान और हाईवेज बने थे तो उनकी पर कैपिटल इनकम ऑलरेडी 15,000 से ऊपर चली गई थी या 20,000 से ऊपर चली गई थी। अब आप बना रहे हैं 1500 पर कैपिटल इनकम पे, आप वही कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी क्या चीज़ है, हमारे पास 1 मिलियन या 2 मिलियन हाउस होल्ड के पास गाड़ियाँ पूरे मुल्क में, क्या मेरा ख्याल कहते हैं 2 या 3 मिलियन गाड़ियाँ सारी। तो कई लोगों के पास 2-2, 3-3 गाड़ियाँ हैं, तो मेरा ख्याल 1 मिलियन हाउस होल्ड के पास शायद गाड़ियाँ। 1 मिलियन हाउस होल्ड के लिए आप बिना फ्लाईओवर अंडरपास बना रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती क्यों। दुनिया जहान में लोग उल्टा जा रहे हैं, साइकिलों की तरफ जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, हम फ्लाईओवर अंडरपास बना रहे हैं इतने पैसे पे। अगर हमने बसें चलानी है उनकी जगह सीमेंट बनाते हैं। आई थिंक वी रियली नीड टू पॉज एंड थिंक वेरी क्लियरली। हमें चाहिए क्या? बिजली हमने बना ली है पर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा पुराना है। हमारे पास नेट मीटरिंग जो है वो है नहीं, हम सॉरी स्मार्ट मीटरिंग है नहीं, हम अभी तक पुराने तरीके से मीटर। तो इतनी चीज़ें हैं जो रिफॉर्म की ज़रूरत है। मैं तो हैरान हूँ कि औरंगजेब साहब ने सिटी बैंक की ट्रेनिंग लेके हैं, बाहर रह के हैं। यार खुदा के वास्ते, ये बिजली के निज़ाम में एक सिंपल चीज़ है, हमें स्मार्ट मीटर्स दे दो। स्मार्ट दो ना, हम खुद खरीदेंगे, आपने देना कुछ नहीं है, हम खुद खरीदेंगे, हमें निज़ाम दे दो। एक सॉफ्टवेयर लगाने वाली बात है, लगा दें, ख़त्म हो जाएगी बात। हम अपना मीटर खरीदेंगे जैसे सेलफोन खरीदा हो। यार ये कर दें, CTBCM कर दें, सब्सिडी ख़त्म कर दें। ये जो आपने सारी दुनिया में एक ही, सारे पाकिस्तान में एक ही प्राइस लगाई हुई है, उसका 300 बिलियन खर्च करते हैं। क्यों खर्चते हैं भाई? प्राइसेस डिफरेंट होने दें। ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं जिनसे बहुत बड़ी सेविंग्स हो सकती है। आप जनाब ये जो है PISP दे दें, इसको प्रोविंसेस को करने दें, वो अपने बजट में से करें, डिवॉल्व कर दिया उनको करने दें। फिर उनको मुसीबत पड़ जाती कि हम इलेक्ट कैसे होंगे। तो ये जो MNAs को बजट देते हैं भाई वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट दे, हम क्यों दे रहे हैं? और प्रोविंशियल गवर्नमेंट किया वो PFC अवार्ड करें और वो करें, खत्म बात। सड़कें, गलियां, नालियां क्यों बनती हैं फेडरल बजट